नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मुद्रा चैनल में आपका स्वागत है। हमारी एक वैदिक ज्योतिष का सरल अध्ययन श्रृंखला चल रही है, जिसमें अभी तक हम कुछ अध्याय पढ़ चुके हैं। नक्षत्र क्या हैं, राशियां क्या हैं, ग्रहों का जो नेचर है, ग्रहों के कारकत्व क्या हैं, किस भाव से क्या देखा जाता है, भाव के कारकत्व हमने पढ़े। हमने पढ़ा ग्रहों के बल के बारे में, जिसमें ग्रह कब उच्च का होता है, कब नीच का, कौन सा ग्रह किसका मित्र है, किस ग्रह की क्या मूल त्रिकोण राशि है, कौन ग्रह किसका शत्रु है। और हमने एक वीडियो इस पे भी बनाया था, सूर्य हमें क्यों प्रताड़ित करता है। वो हमारी इस श्रृंखला का भाग नहीं था। तो आज का हमारा विषय है ग्रहों की पंचदा मैत्री। ग्रहों में तीन प्रकार की मैत्री है। ग्रहों की एक नैसर्गिक मैत्री, और मैत्री जब हम कहते हैं तो शत्रुता भी उसी का एक पार्ट है। तो कौन ग्रह किसका मित्र है, शत्रु है और सम है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद कई बार क्या होता है, जब दो मित्र हैं और वो मान लीजिए दो अलग अलग कंपनियों में काम करने चले गए और उन दोनों कंपनियों में आपसी प्रतिस्पर्धा है, तो वो मित्र होते हुए भी, क्योंकि वो कंपनियों में ऐसी पोजीशन पे आसीन हैं कि अपनी अपनी कंपनियों को आगे ले जाने की उनमें होड़ लगी है, तो जरूरी नहीं है वो वहाँ मित्रता का ही व्यवहार करें। तो ये वो तात्कालिक शत्रुता का भी व्यवहार कर सकते हैं। तो कई बारी परिस्थितिवश जो मित्र भी है वो शत्रुवत व्यवहार कर सकता है। और कई बार क्या होगा कि कोई दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें आपस में ना बनती हो, आप कह सकते हो शत्रुता का व्यवहार हो, लेकिन उनको एक ही साथ मिलके कार्य करना पड़े, कार्य ऐसा हो जहां उनको मिलके करना पड़े, तो वहां उन्हें मित्रता का भी व्यवहार करना पड़ सकता है। तो इसको हम तात्कालिक शत्रुता और तात्कालिक मित्रता कहते हैं। तो तात्कालिक और नैसर्गिक को मिला के पंचदा मैत्री चक्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए पहले एक बार हम देख लेते हैं कि नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता किस ग्रह की किसके साथ है। ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता शत्रुता। तो सूर्य देव के जो मित्र हैं चंद्र मंगल गुरु, सूर्य के शत्रु हैं शुक्र और शनि, और बुध सूर्य के लिए सम ग्रह माना गया है। चंद्रमा के मित्र हैं सूर्य और बुध, शत्रु चंद्रमा का कोई नहीं है। चंद्रमा के लिए मंगल गुरु शुक्र और शनि सम ग्रह हैं। मंगल के लिए मित्र ग्रह हैं सूर्य चंद्र और गुरु। मंगल के जो शत्रु ग्रह हैं वे है बुध और शुक्र और शनि मंगल के लिए सम है। बुध के मित्र हैं सूर्य और शुक्र। चंद्र जो है बुध का शत्रु ग्रह है। मंगल गुरु और शनि बुध के लिए सम है। गुरु के जो मित्र ग्रह हैं वो हैं चंद्र मंगल सूर्य। शुक्र और बुध शत्रु ग्रह हैं गुरु के। शनि जो है गुरु के लिए सम है। शुक्र के लिए बुध और शनि मित्र हैं, सूर्य और चंद्र शत्रु हैं, मंगल और गुरु सम है। शनि के लिए शुक्र और बुध मित्र हैं, शत्रु हैं सूर्य चंद्र मंगल, और गुरु है शनि के लिए सम ग्रह। तो ये तो हुई ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता शत्रुता। इसमें हमने राहु केतु को नहीं लिया गया है, क्योंकि बृहत पराशर होरा शास्त्र और काफी ग्रंथों में उनको ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता शत्रुता के उसमें नहीं लिया गया। इसके अलावा ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके अलावा ग्रहों में तात्कालिक शत्रुता और मित्रता होती है, जैसा कि भी मैंने बताया था। तो आइए हम ग्रह कब तात्कालिक मित्र होते हैं, कब तात्कालिक शत्रु होते हैं। तात्कालिक मैत्री, मान लीजिए किसी ग्रह के आपने तात्कालिक मित्र ग्रह निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, ग्रह जिस राशि में बैठा है, जिस भाव में बैठा है, उससे 3 घर आगे गिनिए। जिस घर में वह बैठा है वह पहला घर है, उससे आगे के 3 घर कौन से हुए, दूसरा घर, तीसरा घर और चौथा घर। अब यही काम आप उल्टी दिशा में कीजिए, पीछे के 3 घर, जिस भाव में ग्रह बैठा है उससे पीछे के 3 भाव में देखिए कौन कौन से ग्रह हैं। उससे पीछे के 3 भाव कौन से होंगे, 12वां भाव, 11वां भाव और 10वां भाव। यानी कि किसी ग्रह से 2 3 4 ये 3 आगे के भाव हो गए, और 10 11 12
ये उस ग्रह से जहां वह बैठा है उस से पीछे के 3 भाव हो गए। तो किसी भी ग्रह के मित्र मालूम करने हो तात्कालिक, तो उसकी विधि क्या है, उस ग्रह, वह ग्रह जिस भाव में बैठा है उससे 3 घर आगे तक के जो ग्रह हैं, 3 आगे के जो भाव है उनमें बैठे ग्रह उसके तात्कालिक मित्र होंगे, और 3 पीछे के भाव में बैठे हुए जो ग्रह हैं उसके तात्कालिक मित्र होंगे। तो संख्या के तौर पे अगर आप समझना चाहें तो किसी विचारणीय ग्रह से 2, 3, 4, 10, 11 या 12 भावों में बैठे ग्रह उसके मित्र ग्रह होंगे। अब तात्कालिक शत्रु कौन से होंगे, किसी ग्रह से 1, 5, 6, 7, 8, 9 में बैठे ग्रह उस ग्रह के शत्रु होंगे। यानी कि ग्रह जिस भाव में है, पहले तो उसी भाव में जो अन्य ग्रह और होंगे तो वो उसके शत्रु होंगे। फिर उससे 5वें और 9वें, ये त्रिकोण भाव हो गए उस ग्रह से, 5वें और 9वें, 6ठे और 8वें, और 7वां उसके सामने वाला भाव होगा। तो किसी भी ग्रह से 1, 5, 6, 7, 8, 9 में बैठे ग्रह उसके शत्रु होंगे। तो इसका सिंपल सा रूल ये है, 3 घर आगे और 3 घर पीछे के जो ग्रह हैं वो मित्र होंगे और बाकी सब शत्रु होंगे तात्कालिक। तो इस कुंडली में देखिए, तात्कालिक मित्र और शत्रु का निर्धारण करते हैं, फिर तात्कालिक और नैसर्गिक को जोड़ के हम पंचदा मैत्री के बारे में पढ़ेंगे। तो ये धनु लगन की कुंडली है। इसमें यहाँ पे लगन में शनि केतु, चौथे घर में चंद्र, 7वें घर में गुरु राहु, 9वें घर में मंगल, 11वें घर में सूर्य बुध शुक्र। तो सबसे पहले हम जानते हैं सूर्य के मित्र कौन से हैं। तो यहाँ आप देखें, जहां पे सूर्य है, यहाँ जहां पे सूर्य है, सूर्य से 3 घर आगे, ये पहला घर कहलाएगा, 3 घर आगे, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें बैठे हैं शनि और केतु। राहु केतु को तो आप छोड़ दीजिए। तो सूर्य जिस भाव में है उससे 3 घर आगे, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे शनि महाराज है, तो सूर्य के मित्र होंगे। और 3 घर पीछे सूर्य यहाँ बैठा है, इसके 3 घर पीछे, पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पे सिर्फ मंगल है। तो सूर्य के जो मित्र हो गए वो शनि और मंगल हो गए। ऐसी आप सूर्य के शत्रु कैसे निर्धारित करेंगे, 3 घर आगे और 3 घर पीछे, ये छोड़ दीजिए, बाकी जो ग्रह हैं वो इनके अलावा उसके शत्रु हो जाएंगे। तो चंद्रमा, चंद्रमा सूर्य से गिनेंगे तो 6ठा आएगा, और बुध और शुक्र सूर्य के साथ है, जो उस ग्रह के साथ है वो भी उसके तात्कालिक शत्रु होंगे। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा छोड़ दीजिए, 5वें में कोई नहीं है, 6ठा शत्रु का होगा, चंद्रमा सूर्य का यहाँ पे शत्रु ग्रह हो जाएगा तात्कालिक। फिर 7वां, 8वां, 9वां, गुरु भी यहाँ पे सूर्य का तात्कालिक शत्रु ग्रह कहलाएगा। तो जो 3 घर आगे और 3 घर पीछे को छोड़ के बाकी जितने भी ग्रह हैं उस ग्रह के तात्कालिक शत्रु। इसी प्रकार से आप चंद्रमा के लिए भी निकाल सकते हैं। चंद्रमा से 3 घर आगे, चंद्रमा यहाँ चौथे घर में, 3 घर आगे हो गया 5वां घर, 6ठा घर, 7वां घर। ध्यान रखें ये चौथा घर है, राशि यहाँ कोई भी हो सकती है, ये पहला घर है। तो चंद्रमा हमारा चौथे घर में बैठा है, चौथे घर से हम 3 आगे गिनेंगे, 5वां घर, 6ठा घर, 7वां घर। तो चंद्रमा से 3 आगे, 1, 2, 3, गुरु बैठा है, तो चंद्रमा का जो तात्कालिक मित्र है वो गुरु होगा। चंद्रमा से 3 घर पीछे, चंद्रमा से 3 घर पीछे, 1, 2, 3 शनि है, तो चंद्रमा का शनि जो है तात्कालिक मित्र हो गया। तो बाकी सारे जो भी बचे राहु केतु को छोड़ के वो चंद्रमा के शत्रु हो गए, क्योंकि 3 घर आगे ये है और 3 घर पीछे ये है। तो बाकी ये जो बचे मंगल, बुध, शुक्र, सूर्य, ये चंद्रमा के तात्कालिक शत्रु हो गए। इसी प्रकार आप बाकी ग्रहों के लिए भी निकाल सकते हैं। तो जब आप ये सारणी बना लेंगे तात्कालिक मित्र और शत्रु की, तो वो फिर हम पंचदा मैत्री चक्र बनाएंगे। तो वहां पे हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इस नियम का इस्तेमाल करेंगे कि देखो, मित्र का मित्र, मित्र जो दोनों तरफ से मित्र हो, नैसर्गिक भी मित्र हो, तात्कालिक भी मित्र हो, तो वो मित्र जमा मित्र अति मित्र हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे मित्र हैं
और उनको परिस्थितिवश एक ही कॉमन गोल के लिए काम करना पड़ गया, तो उस काम में वो 4 चांद लगा देंगे। तो मित्र जमा मित्र अति मित्र, मित्र और एक विधि से मित्र हो और दूसरे से सम हो, तो सम तो नैसर्गिक ही हो सकता है, यानी कि तात्कालिक मित्र, और नैसर्गिक रूप से सम हो, तो मित्र जमा सम बराबर मित्र। अब एक विधि से मित्र हो, दूसरी विधि से शत्रु हो, तो वो सम हो जाएगा। मित्र और शत्रु मिलके सम हो जाएगा, ना दोस्त ना दुश्मन। सम और शत्रु एक विधि से सम हो, यानी कि नैसर्गिक सम हो, तात्कालिक शत्रु हो, तो रिजल्ट मिलेगा शत्रु। और दोनों विधि से शत्रु हो तो वो अति शत्रु ग्रह कहलाएंगे। तो आप इस में देखिए कि क्या हो रहा है कि सूर्य का जो है, आप यहाँ पे देखिए सूर्य का मंगल मित्र है, और सूर्य का यह मंगल मित्र है, तात्कालिक भी नैसर्गिक भी। सूर्य का मित्र है मंगल, तात्कालिक भी और नैसर्गिक भी। तो सूर्य का जो मंगल है, मित्र जमा मित्र अति मित्र हो गया। और गुरु क्यों सम हो गया? क्योंकि गुरु वैसे सूर्य का मित्र ग्रह है और यहाँ शत्रु आ गया, तो मित्र जमा शत्रु सम हो गया। फिर सूर्य का सम शनि क्यों हो गया? वैसे तो शनि सूर्य का शत्रु ग्रह है, लेकिन यहाँ तात्कालिक मित्र है शनि सूर्य का और नैसर्गिक शत्रु है, तो मित्र और शत्रु मिलके सम हो गया। अब चंद्रमा की बारी, चंद्रमा को देखिए। चंद्रमा यहाँ पे शत्रु है तात्कालिक, वैसे मित्र है, तो मित्र जमा शत्रु सम हो गया। अब बुध, बुध क्या है? बुध सूर्य के लिए सम है, तात्कालिक सम है, और यहाँ पे शत्रु है। सम और शत्रु मिलके शत्रु बनेगा, तो बुध शत्रु हो गया। अब शुक्र अति शत्रु की हो गया। शुक्र तात्कालिक शत्रु है और शुक्र नैसर्गिक भी शत्रु ग्रह है, तो सूर्य इस कुंडली में सूर्य का जो है शुक्र अति शत्रु ग्रह हो गया। तो इस प्रकार हम बाकी ग्रहों के लिए भी यह सारणी कंप्लीट कर सकते हैं। आजकल ये सारा गणित हमें करना नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। आजकल जो ज्योतिष के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उसमें हर ग्रह के मित्र शत्रु वहीं लिखे होते हैं। जैसे सूर्य मान लीजिए चंद्रमा की राशि में बैठा है, तो वहां आगे लिखा होगा मित्र राशि, और उसके पंचदा मैत्री चक्र भी वहां दिया होता है। उसका शुक्र मित्र है या शत्रु है या अति शत्रु है, सब कुछ वहां दिया होता है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए निर्धारण कैसे किया जाता है। तो लेकिन इनको बिल्कुल जैसा लिखा है वैसे ही नहीं हमें अप्लाई करना है प्रेडिक्शन में। प्रेडिक्शन के पार्ट पे आने के लिए अभी आपको थोड़ा समय और लगेगा, तो ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार कुंडली में बन रहे योगों के कारण भी मित्र और शत्रु और सम आदि के बारे में जैसा लिखा है उतना विचार नहीं हो पाता, तो योग भी बनते हैं, उसका भी हमें ध्यान देना होता है। सिर्फ एक ही फैक्टर काम नहीं करता प्रेडिक्शन में अनेक फैक्टर काम करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे। आशा करते हैं आपको हमारा ये चैनल पसंद आया होगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो इसे लाइक, इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। ज्योतिष मंत्रा चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।